मुझे क्या क्या नहीं बुलाया गया है। यू प्लेड अनफेयर। अनफेयर, साहब विनर ही बना दो फिर शो का। बायस्ड, बिग बॉस ने चीटिंग की। चीटर। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जाके तुम पलट गए, पलटा, हक से पलटा, तो फिर बड़ी बड़ी बातें मत करो। तूफान से टकराएगा तो भस्म हो जाएगा बेटा। ऐसे नहीं हो अमाल मलिक। हो गया। तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म। और भाई आज के एपिसोड से जो है काफी सारे लोगों के चेहरे से नकाब हट चुके हैं। सेल्फिशनेस जो है लोगों के चेहरे पे नजर आई है, दिखाई दी है, और बहुत हद तक जो है क्लियर हो गया है कि अब टॉप 5 कौन हो सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर हम पूरी आज बात करने वाले हैं। भाई अमाल मलिक ने नेशनल टीवी पर पूरी दुनिया के सामने अपने मतलब बाप को ही कहा फेल। मतलब कितनी बड़ी बात है यार, एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात है यार। जो भी किया होगा उसने नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा नहीं कमा पाया है, बहुत बड़ा नाम नहीं बना पाया, लेकिन तुम लोगों को तो बनाया, तुम्हारे लिए खड़ा तो रहा, तुम लोगों को इतना बड़ा तो बनाया। क्या इसी लिए कि भाई आज कोई मतलब जो आया था वो बोला था कि मेरे माथे पे यहाँ मत लिखवा कि मैं ऐसे का बेटा हूँ या बाप हूँ, जो भी है, तो वो आज सुन करके उसे कैसा फील हुआ होगा कि मैं फेल हूं। खतरनाक है। लोग किस हद तक जा सकते हैं अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए और दूसरे को नीचे बताने के लिए। ये आज जो है काफी हद तक सामने समझ में आ रहा है। भाई नहीं होता है, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, नहीं हो पाता है, कई बार नहीं होता है भाई, मगर करते तो है। फेल कैसे? मतलब जिंदगी में, मतलब एक बाप के लिए एक बेटा ये वर्ड बोले कि वो मेरा बाप फेल था, फेल्ड आदमी था, नकारा था, निकम्मा था, इस टाइप की बात अगर बेटा बोल रहा है तो कितना मतलब उसे दुख हो रहा होगा। चलो खैर इन लोग का आपसी फैमिली मैटर है, इस पर आप कल तो डब्बू मलिक का कुछ ना कुछ इंटरव्यू तो आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो बोल ही देगा। चलो आगे हम बात करते हैं इस पूरे मामले में कि भाई गौरव खन्ना को दिया गया एक ऑप्शन और उसने चूज किया राशन के ऊपर अपने आप को और कैप्टनसी सिलेक्ट करी, और कोई बड़ी बात नहीं थी। नॉमिनेशन भी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मूव था कि पूरे घर को नॉमिनेट कर रहा है एंड में, तो ये बहुत ही अच्छा मूव था एक तरह से गौरव का देखा जाए तो। और ऑब्वियसली वो 11 वीक से जो है लगा हुआ था कैप्टनसी के लिए और उसे मौका मिला तो उसने एक्सेप्ट किया। और ये बाकी घर वालों ने भी माना कि यही चीज अगर दूसरे को मिलती तो वो भी यही चीज करता। सहबाज को अगर ये पहले मिलता तो सहबाज भी एक्सेप्ट करता। स्टार्टिंग में पूरा मैटर जो है बिग बॉस को गलत बोलने का चल रहा था, बिग बॉस के ऊपर एलिगेशन लगा रहा था सहबाज की, यार मुझे मौका ही नहीं दिया, मुझे मौका ही नहीं दिया। दूसरे घर वाले भी उतना ज्यादा नहीं ले रहे थे, माइंड पर नहीं ले रहे थे चीजें कि यार ऑब्वियसली उसे मौका मिला तो बन गया, हमें भी मिलता तो हम भी बन जाते, यही सीन सिनेरियो चल रहा था। लेकिन बाद में चीजें चेंज होती गई। इन्हें समझ में आया कि यार हम नॉमिनेट हो गए हैं, तब जो है इन्हें सिचुएशन समझ में आई और फिर इन्हें जो है सहबाज से कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधी कि अगर दोबारा वोटिंग होती है या कुछ और भी होता है या कैप्टन चेंज होता है तो हो सकता है कि नॉमिनेशन रद्द हो जाए। और उसकी आड़ में फिर इन्होंने सहबाज को भरा, भयंकर भरा, कुनिका ने भरा, तान्या ने भरा, फरहाना ने भरा, बहुत भयंकर उसके माइंड में वो सारी चीजें भरी गई है। और उसके बाद फिर तो अमाल मलिक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है, बिग बॉस को ही भैया गालियां देने लग गया, तुम ही अनफेयर हो, तुम बायस्ड हो, तुम्हारी टीम निकम्मी है, क्या क्या नहीं बोल दिया है अमाल मलिक ने बिग बॉस को ही। भाई वो अमाल मलिक अनफेयर फेयर की बात कर रहा है, बायसनेस की बात कर रहा है, मतलब कितनी बड़ी बात। कुनिका बात कर रही है बायसनेस की, अनफेयर फेयर की। भाई वो कुनिका जब वो नॉमिनेशन में आती है तो उस वीक में इविक्शन ही कैंसिल हो जाते हैं 3 बार, वो कुनिका बोल रही है बायस्ड अनफेयर फेयर। अमाल मलिक जो कि 2 वीक पहले ही, मतलब पिछले वीक में जब वो
डांसिंग फ्लोर बनाया गया था गिटार वाला जिसमें बॉक्स था, संचालक शहबाज बना था, उसमें शहबाज ने 2 गलत डिसीजन लेकर के, अनफेयर डिसीजन लेकर अपने दोस्त अमाल को कैप्टन बनाया, जिस वजह से इस वीक में कैप्टन जो है अमाल दिखाई दे रहा है। तब इसे फेयर अनफेयर नहीं समझ में आया। सिलेक्टिव, बहुत चीजें सिलेक्टिव होती है। तानिया मित्तल कह रही है कि यार कैसे कुछ दूसरों को नॉमिनेट कर सकते हैं, कैसे राशन को कर सकते हैं। अरे बैन इतना मत यार दिमाग पे अब लोगों के लोड दे, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत ही हो गया है भाई। तानिया मित्तल, अगर ये जिन लोगों ने अपने फॉलोअर्स देखने के लिए 10% राशन को सेक्रीफाइस किया, सबसे पहले कुनिका गई सेक्रीफाइस कर दिया अपने राशन को अपने सिर्फ फॉलोअर्स देखने के लिए, बोली कि मैं पहली बार ये सेल्फिश वाला टैग अपने ऊपर लगा रही हूँ, मैं सेल्फिशनेस दिखा रही हूँ, अपने लिए कुछ कर रही हूँ। अरे ना, तुमने तो अपने लिए बहुत कुछ किया है और अपने लिए ही किया है। सेल्फिश तो हो ही शुरू से, स्टार्टिंग से। जो मेकर्स के साथ आने से पहले ही डील करे कुछ ना कुछ कि भाई मुझे नहीं निकालना, 10-12 वीक तो मेरे तो कम से कम होने ही चाहिए, वो तो सबसे बड़ा सेल्फिश हो सकता है। अब लेकिन मेरे हिसाब से कुनिका की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एमजी जो भी कहते हैं वो शायद अब खत्म हो गई है। और मेरे हिसाब से अब ये पूरा घर जो नॉमिनेट है, इवन शहबाज भी नॉमिनेट है, कैप्टन होने के बावजूद भी नॉमिनेट है। हुआ ये है, बिग बॉस ने जो है भाई बहुत अच्छा गेम खेला था। बिग बॉस चाहते भी शहबाज को ही कैप्टन बनाना चाहते थे और उन्हें ये पता था कि हम गौरव अगर ये ऑप्शन सिलेक्ट करता है तो गौरव के अगेंस्ट बातें उठेगी और हमारे ये जो डिसीजन है कि हम पहले के पहले ही दूसरे व्यक्ति को चांस दिए बिना ही कैप्टन बना दिया है तो इसके ऊपर बात उठेगी और फिर हम दोबारा वोटिंग करवा लेंगे। वो प्लान था। लेकिन इन लोगों ने इस बीच में इतना ज्यादा रायता फैला दिया कि बिग बॉस भी नाराज। अच्छा देखो कैप्टन ही बनना है ना, रुक देखो बनाने वाले तो थे ही, बनाते थे वो कैप्टन, तो कैप्टन है शहबाज, लेकिन नॉमिनेशन में भी तुम्हारा नाम रहेगा। तुम्हें जो इम्यूनिटी मिलने वाली थी इस वीक में वो नहीं मिलेगी। पूरा घर नॉमिनेट रहेगा और 30% जो राशन था वो ही रहेगा। लो बनो कैप्टन। ये सीन हुआ है भाई, बहुत गजब तरीके से हुआ है। जिस तरह से रोना धोना आपने आज प्रोमो में देखा है, उसके बाद में बिग बॉस ने सभी को असेंबली रूम में बुलाया, बोले मुझे बायस बोल दियो, मुझे चीटर बोल दियो, मुझे क्या क्या नहीं बोल दियो। एक काम करते, चलो ठीक है वोट कर दो, किसको बनाना है, शहबाज को बना दो, बन गया कैप्टन। लेकिन उसे नहीं मिलेगी इम्यूनिटी, नहीं मिलेगा राशन। 30% राशन में गुजारा करो इस वीक में और वो कैप्टन जो उसके पास इम्यूनिटी भी नहीं है, पूरा का पूरा घर नॉमिनेट रहेगा तो रहेगा। खत्म हुई बात। अब जब पूरा घर नॉमिनेट है तो भाई जिसको सबसे कम पहले वीक से ही वोट आ रहे हैं वो है कुनिका, और उसने आज अपने फॉलोअर देख करके इस चीज का एहसास भी कर लिया कि मुझे बिल्कुल भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जो फरहाना 40,000 फॉलोअर से 1,13,000 फॉलोअर तक पहुंची है, ये वहीं रह गई है नीचे ही, 2 लाख के समथिंग के फॉलोअर ही है इसके पास। तो इसे समझ में आ गया कि मेरा क्या लेवल रहा है, और नॉमिनेशन में जब आई है इसीलिए ये भड़का रही थी। इसे ये फील हो रहा था कि अगर शायद कैप्टन चेंज हो जाता है तो नॉमिनेशन भी शायद चेंज हो जाएगी, इसीलिए ये तेल डाल रही थी शहबाज नाम के दिए में। मर हुआ कुछ नहीं, नॉमिनेट तो रहेगी। कुनिका नॉमिनेट है और जो है इस वीक में, क्योंकि एक मिड वीक इविक्शन ऑलरेडी हो चुका था, अब एक ही इविक्शन होना चाहिए और होगा तो वो है कुनिका का। मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। या फिर ये बोल दे कि और कुछ एमजी बची हो या बायसनेस अभी भी कुछ करने का बचा हो तो बोल सकते हैं एक इविक्शन हो गया मिड वीक तो इस बार इविक्शन कैंसिल। मजे करता है। या ऐसा हो भी सकता है भाई, कोई गारंटी थोड़ी है। तो ये है पूरा मामला भाई आज के एपिसोड का। और कल जो चीज़ें देखने को मिलने वाली है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो, हमने जो डिस्कस किया वो सही लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।